ठीक समर के आने से पहले इंडिया ने खेला है एक नया दाव। इस बार ना सर्जिकल स्ट्राइक से ना एयर स्ट्राइक से बट हाइड्रो पावर से इंडिया करने जा रहा है पाकिस्तान को चेकमेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुपिंग नेम्ड G4। आपके ऑप्शंस है इजराइल, जापान, इटली या ऑस्ट्रेलिया। इस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक के देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक एक रीसेंट न्यूज से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान में जो रावी रिवर का पानी बह जाता था उसको अब कंप्लीटली रोक दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, शाहपुर खंडी नाम से जो बैराज का काम पिछले कई सालों से शुरू था वो अब फाइनली अपने कंप्लीशन के स्टेज पर आ चुका है। और इसके कारण जो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब स्टेट के बॉर्डर पर ये हमारा बैराज लोकेटेड है, और यहाँ पर इस बैराज को अब पूरा बनाने के कारण पाकिस्तान में जो एक्सेसिवली हमारा पानी बह जा रहा था उसे हमने फाइनली रोकने की अरेंजमेंट यहाँ कर दी है। वो पानी अब हमारे ही देश में इरिगेशन के लिए और पावर जनरेशन वगैरह बाकी पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने लायक है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में इंडस ट्रीटी भी कहा जाता है, जो 1960 में हुई थी 3 पार्टीज के बीच में। सो देखिए, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जियोग्राफी देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि इंडस जो रिवर है ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब इंडिया में से ये रिवर का फ्लो तो है, पर इसका ओरिजिन है तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से, और फिर ये हमारे यहाँ एंटर करके लद्दाख के थ्रू और फिर पीओके में एंटर करके पाकिस्तान के थ्रू बहती है। इस रिवर की टोटल 6 बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, और ये एक टाइप से इटसेल्फ भी बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, लेकिन ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे इंडस, झेलम, सतलज, रावी, चिनाब और व्यास। अब हुआ ये था, इंडिपेंडेंस हमको जब मिला तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को, दोनों कंट्रीज के बीच में लैंड को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन वाटर जैसे नेचुरल एंड चेंजिंग नेचर ऑफ रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और ये कई सालों तक चलता रहा। और क्योंकि इंडिया ये इस केस में अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब इंडिया की टोपोग्राफी हायर है और ये रिवर्स इंडिया के थ्रू होकर पाकिस्तान में एंटर करती है और अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही एक सिंधु सागर बनाती है, एज इन इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज मिला के पाकिस्तान में एंटर करने के बाद सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और इंडस ऐसी 5 रिवर्स एक होकर इंडस बन जाती है, जिसके कारण पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसका नाम भी पड़ा है, बिकॉज पंज इज 5 एंड आब इज रिवर्स। तो इस तरह से पंजाब, यहाँ से ये बहुत फर्टाइल लैंड वगैरह है। तो यस, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के एंटायर लेंथ में से ये रिवर फ्लो होती है, और उसी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर की वगैरह जो नीड्स है वो हेवीली डिपेंडेंट है इंडस के वाटर पर। तो ऑब्वियसली कंफ्लिक्ट तो होना ही है, बिकॉज इंडिया के भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इवन कुछ केसेस में राजस्थान वगैरह जैसे स्टेट्स है, उनको भी इस पानी का फायदा पहुंच सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक डील में मीडिएट किया और इंडिया पाकिस्तान जैसे आर्च राइवल्स को साथ में लाया और इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें 3 सिग्नेटरीज है, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न रिवर्स है, मतलब इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को अलॉकेट कर दी गई है। मतलब इसके पानी के यूसेज पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार रहेगा, लेकिन ये इंडिया से होकर भी गुजरती है और काफी मेजर एरिया ये कवर करती है जो इंडिया के टेरिटरी में आता है। तो इसीलिए इरिगेशन और कुछ डोमेस्टिक पर्पसेस वगैरह को छोड़ के ये पाकिस्तान को अलॉकेट की गई है। मतलब इसका जो एक छोटा सा 20% का कंपोनेंट है वो इंडिया को भी मिला है, और इन पर हम कोई ऐसे बड़े डैम्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के इसके फ्लो को रोक नहीं सकते। वही जो ईस्टर्न रिवर्स है, जैसे सतलज, रावी एंड व्यास, वो पूरी तरह से इंडिया को अलॉकेट कर दी गई है। इंडिया उनके पानी का 100% यूज कर सकता है और इन पर डैम्स एंड बैरेजेस वगैरह इजीली बना सकता है, ताकि हमारे J&K के कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट्स और पंजाब के भी कुछ एरियाज जो लगे हुए हैं उनमें बेटर यूटिलाइजेशन इसके पानी का किया जा सके और इरिगेशन के लिए ये यूजफुल हो सके। और इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर एक परमानेंट इंडस कमीशन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान के परमानेंट कमिश्नर्स प्रेजेंट रहेंगे, और कल अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी टाइप का वाटर शेयरिंग के ऊपर लेकर, तो 3 स्टेप्स का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर मेंशन्ड है। सो बेसिकली अब तक हम लोग इस रावी नदी के पानी का 95% तक यूज कर रहे थे, लेकिन 5% पानी फिर भी पाकिस्तान में बह जाता था। तो बस उसको ही रोकने के लिए हमने ये शाहपुर कंडी बैरेज को बनाया है, जिससे जम्मू कश्मीर को ऑलमोस्ट 1100 क्यूसेक्स पानी मिलेगा और 32,000 हेक्टर्स का इरिगेशन भी जम्मू कश्मीर, चाहे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान तक के रीजन्स तक के भी हम इसको कैनल्स के थ्रू पहुंचाकर बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमारे लेट पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में लाया गया था, और तुरंत ही कुछ सालों बाद जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट इतने लंबे समय तक के होल्ड पे चला जाता है। लेकिन फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी पर रखा और एक स्पेशल टास्क फोर्स को उन्होंने यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया, और इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऐसा डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण इसका काम एक टारगेटेड मैनर में जल्दी
पूरा किया गया और फाइनली इसे कंप्लीट होने की स्टेज पर अभी लाया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को पहुंचने वाला 100% पानी अब हमने रोक दिया है। तो ऐसा है दोस्तों ये पूरा इशू। होपफुली आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक पर बेस्ड मतलब यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर बेस्ड एक हमारा वीडियो मिल जाएगा सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसीलिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।